हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। चलिए देखते हैं आज अभी इसी वक्त आपके पार्टनर जिसको सोच के आप टैरो रीडिंग देखते हैं, उनकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके क्या चल रहा है। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, आप क्रश लेवल पे हो, चाहे आप रिलेशनशिप पे हो, चाहे आप मैरिड हो, कोई भी स्टेटस हो आपका, आप देख सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। और पार्टनर को सोचते हुए देखिए, उनके नाम ले सकते हैं ताकि आपके और उनके बीच जो एनर्जी मैच हो सके और रिजोनेट कर सके आपके साथ। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट रीडिंग रखती हूँ, जितना हो सके स्किप करके मत देखिएगा, दैट विल बी नेगेटिविटी क्रिएट करता है। ठीक है, भाई इतना सारा कार्ड नहीं लेंगे, हम 5 कार्ड लेंगे मेजर आर्काना से और देखेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी इसी वक्त कौन से एनर्जी में। गाइड कीजिएगा डिवाइन प्लीज़, ताकि मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस मिले, हौसला मिले और सही को चुनने का स्ट्रेंथ भी मिले। मैंने 5 कार्ड ले लिया है मेजर आर्काना से। अब देखते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है। हेरोफेंट टावर, भाई तुम तो बहुत दिनों से अटके पड़े हो, आते ही जा रहे हो, कब मुसीबत ख़त्म होगी सबके लाइफ से। चैरियट, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ बड़ा होने वाला है गाइस आपके पार्टनर के लाइफ में। कुछ बड़ा ज़रूर, धमाकेदार कुछ होने वाला है, जिससे उनकी जो भी स्टकनेस या जो भी सिचुएशन से वो गुज़र रहे थे, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जो लोग, देखिए चेंज आने वाला है बहुत बड़ा। जो लोग नेगेटिव है, जो लोग अभी तक अवेकन नहीं हैं, क्या सही है उसको चूज़ नहीं कर पा रहे, और ये भी हो सकता है वो लोग जानते हैं कौन सही है, किसको मुझे चूज़ करना चाहिए और किसको मुझे मेरे लाइफ से लेट गो करना चाहिए परमानेंटली। उसके बाद भी अगर वो नेगेटिविटी के साथ दे रहे हैं या नेगेटिव पर्सन को अपने लाइफ से लेट गो नहीं कर रहा है, तो उनके लिए नेगेटिव चेंज आ सकता है, ट्रिगर मिल सकती है, सिचुएशन ख़राब हो सकता है। ठीक है, और जो लोग अवेकन हैं, जो लोग अपने आप को हील कर चुके हैं या हीलिंग प्रोसेस में हैं, कि जानते हैं कि मुझसे गलती हुआ है, लेकिन वहाँ से लेसन लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पॉजिटिविटी लेके आने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे गलती हुआ है वहाँ से बाहर आ रहे हैं या अपनी गलती मान रहे हैं। सीधी सपाट बात में बोलूँ कि अपनी गलती मान रहे हैं, उनके लिए पॉजिटिव चेंज ओवर आ रहा है। ठीक है, उनका एक सर्कल जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है वो ख़त्म हो रहा है, और जो पॉजिटिव सर्कल है जिससे उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे इतने दिनों से, उससे राहत मिलती हुई दिखाई दे रहा है। अब आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या आपके पर्सन नेगेटिव एनर्जी में है या क्या आपके पर्सन पॉजिटिव एनर्जी में। जो लोगों के सवाल का जवाब नेगेटिव आएगा तो उनके ट्रिगर मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है पार्टनर को। और जो लोग के पार्टनर पॉजिटिविटी के साथ चल रहा है, डिवाइन के साथ चल रहा है, सच्चाई के साथ चल रहा है, उनके लिए बहुत बड़ा चेंज ओवर आ रहा है, ऑब्वियसली पॉजिटिविटी के साथ। तो चलिए बोल देती हूँ, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और जजमेंट दोनों हैं, तो इसका मतलब सारे राशियों की एनर्जी है, लेकिन फिर भी जो प्रोमिनेंट है वो है कैंसर एंड टॉरस, बिशप एंड कैंसर एंड लिब्रा। ठीक है, कुछ हद तक जेमिनी का भी है। ठीक है, तो ये 4 राशियाँ थोड़ा प्रोमिनेंट है, लेकिन बाकी सब राशियों का ऊर्जा यहाँ में मौजूद है। आप अपने हिसाब से देखिएगा, जनरल है तो सबकी ऊर्जा है। ठीक है, चलिए हम अब टैरो से क्लैरिफाई करेंगे।
हेरोफेंट क्यों आया है? क्या आपके पर्सन शादी के बारे में सोच रहे हैं या कमिटमेंट के बारे में? डिवाइन हेल्प कीजिए। क्या आपके पर्सन कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, अपने ब्लॉकेज को हटा के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। अगर ब्लॉकेज इसमें था कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब वो उस कारण को हटा के कमिटमेंट के बारे में एटलीस्ट सोच रहे हैं। ठीक है, इमोशन बहुत हाई लग रहा है। इमोशनली होके कोई डिसीजन हो सकता है, लेकिन वो उनके ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करेंगे कि डिसीजन गलत निकल के आता है, डिसीजन पॉजिटिव निकल के आता है। उनका ऊर्जा जहाँ पे उनको ले जाएगा, उनकी एनर्जी जो काम करेगा, उससे पता चलेगा कि किस तरफ उनका डिसीजन है। डिसीजन आने वाले हैं, लेकिन कैसा डिसीजन आने वाला है वो आपकी पार्टनर की एनर्जी पर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन सही को चूज़ कर रहा है या कुछ तो ऐसे एक्शन कर रहा है, कुछ तो जेस्चर कर रहा है आपके तरफ जिसके साथ वो रहना चाहते हैं, हाँ, और थर्ड पार्टी की तरफ उनका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, उनका कन्फ्रंटेशन चल रहा है, तो आप डेफिनेटली मानिए कोई बड़ा डिसीजन आने वाला है, बड़ा और गुड डिसीजन। ठीक है, वो हो सकता है आपको मैरिज के लिए पूछ भी ले, हो सकता है कमिटमेंट नहीं दे पा रहा तो कमिटमेंट के लिए भी दे पा रहा है। इस बीच टावर क्यों आया है? ठीक है, टावर क्यों आया है इस बीच? देखिए, टावर इसलिए आया है पूरी तरह से मैंने पहले ही बोला था कि कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव निकल के आ रही है। उन लोगों की एनर्जी हैवी है, रियली हैवी है। जो लोग अभी भी स्टैंड नहीं ले रहा है, जो लोग जानते हैं कि मेरे पर्सन मेरे लिए वेट कर रहा है सच्चे मन से, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑपोजिट साइड को चूज़ किया, आपको अभी भी अवॉइड कर रहा है, अभी भी आपको ह्यूमिलेट कर रहा है, या आपको डायरेक्ट धोखा नहीं, आपको दिलासा दे के रखा है, हाँ मैं तुम्हारा ही हूँ, तुमसे ही प्यार करो, लेकिन आप जानते हैं कि उनकी अटेंशन कहाँ है। अगर ऐसे है आपके पर्सन, तो डिवाइन से उनको बहुत बड़ा ट्रिगर मिल सकता है, उनको अपनी कर्म का फल मिल सकता है इस टाइम। ठीक है, तो उनके लिए बहुत हैप्पी है जो नेगेटिवली काम कर रहा है अभी भी, सब कुछ जानते हुए भी, अंदर से जानते सब कुछ है, लेकिन करता वो वही है जो उनको अच्छा लगता है या उनकी एनर्जी बोलते हैं। तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली टावर मोमेंट नहीं जा रहा है उनके लाइफ से, वो उसका उल्टा होने वाला है, थोड़ा हेवी हो सकता है। जैसे उन्होंने आपको रुलाया है, अब उनकी बारी है रोने की। ठीक है, तो जिसके साथ रिजोनेट कर रहा है ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। अगर आपके पर्सन आपको धोखा दिया है, आपके प्यार के बदले में आपको धोखा मिला है, आपको चीट किया है, आपको लाई किया है, आपको ये दिलासा दिया है कि हाँ तुमसे ही प्यार करता हूँ या करती हूँ, तुमसे ही प्यार शादी भी करूँगा, थोड़ा टाइम दे दो, लेकिन अभी आप क्या देख रहे हैं, उनकी नज़र कहीं और है, वो अटेंशन कहीं और दे रहा है, किसी और के मैनिपुलेशन में काम कर रहा है और आपको इग्नोर कर रहा है। उसके लिए उन सब लोगों के लिए सही में कर्म का फल मिलने वाला है। ठीक है, इसी वजह से इतने पॉजिटिव कार्ड में एक कार्ड आया था, एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन सबके लिए चेंज हो रही है, किसी के लिए नेगेटिवली, किसी के लिए पॉजिटिवली। चैरियट क्यों आया है? बहुत लोगों के पार्टनर की लाइफ से कन्फ्यूजन दूर हो रहा है, वो अपने आप को हील कर चुके हैं, बोला था ना, हील कर चुके, वो जानते हैं कि कहाँ गलती हुआ है, सोचा समझा, कुछ दिनों का ब्रेक लिया था, शायद आप लोगों से दूर चले गए थे, अपने आप को टटोला कि एक्चुअल में मुझे क्या करना था और मैं क्या कर रहा हूँ। अगर उसने सीख लिया तो उनके लाइफ से कन्फ्यूजन हटेगा। किसी जगह पे अगर उनको ब्लॉकेज थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन लेने में उनको बहुत तकलीफ हो रही थी कि किसको चूज़ करें, इस हाथ को, इस हाथ को, इस हाथ को, इक्वली मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, किसको चूज़ करें। ऐसे हालत में सोचे समझे, खुद को टाइम दिया, समय लिया, लेकिन अब वो डिसीजन वो लेंगे। ठीक है, चैरियट कार्ड आया है,
तो बहुत जल्दी उनकी तरफ से कोई डिसीजन आ सकता है। तब आपको पता चल जाएगा कि किसको चूज़ किया, इसको या इसको या इसको। ठीक है, बोलते ना अंतरात्मा की आवाज़, जो लोग अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं उनके लिए बड़ा गुड न्यूज़ आने वाला है, उनके पार्टनर के लिए भी। ठीक है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, वो अगर पॉजिटिव है और उनका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आएगा तो आप लोगों का रियूनियन हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है। अगर आप ब्लॉक है तो ब्लॉकेज आ सकते हैं, कॉल मैसेज भी आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, फिर से आपका रिश्ता जुड़ सकता है। लेकिन जो लोग जानबूझ के आपको कष्ट दे रहा है, आप क्यों उनके लिए दुखी हो रहे हैं, आप डिवाइन से यही बोलिए जो आपके लिए सही हो डिवाइन आपको वही दे। ठीक है, जो लोग आपको धोखा दे रहा है आप उसी के लिए रोए जा रहे हैं, उसी के लिए कुछ तो रिस्पेक्ट रखिए अपने लिए, और चाहते वही पर्सन आपको मिल जाए। वो फिर से आके फिर से धोखा देंगे क्योंकि उन्होंने लेसन लिया ही नहीं, इसीलिए उनको ट्रिगर भी मिल रहा है। उनकी लाइफ भी बहुत हेल जैसा लाइफ है, वो सुखी नहीं है, फिर भी सुधरते कहाँ हैं, सुधर नहीं रहे हैं। चलिए, जजमेंट क्यों आया है फैमिली? सिक्स ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी के पे फोकस होगा, अपने झमेला अपने झंझट को पीछे छोड़ के आगे की तरफ देखना, नई तरह से शुरुआत करना, कुछ चीज़ों में जहाँ पे स्ट्रगल है उसको अप्रोच उसका सही हो सकता है, या कोई नया अप्रोच आपके पार्टनर ले सकते हैं कि पहले जो अप्रोच लिया, जैसे सॉरी गाइस खांसी जा ही नहीं रहा है, पहले जो अप्रोच लिया था उससे काम नहीं बना तो उन्होंने रोका, अपने आप को रोका, टाइम ली, चीज़ों को परखने की कोशिश किया, नेगेटिव पॉजिटिव सोचा, फिर उन्होंने शायद ये तैयार किया कि चलो हम अप्रोच थोड़ा सा चेंज करके देखते, क्या पता हमें कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, क्या पता हमें वो स्ट्रेंथ मिल जाए, क्या पता हमें वो चीज़ मिल जाए जो चीज़ हमें चाहिए था। ठीक है, जो चीज़ हम मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्या पता हमें वो मिल जाए डिवाइन से। ठीक है, तो वो नई शुरुआत कर सकते, जहाँ पे उन्होंने गलती की थी वहाँ से वापस आके नई तरीके से कुछ चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, जिससे आप दोनों के रिश्ता कुछ हद तक नहीं बहुत हद तक सुधर सकता है। जब आपको पता होता है कि मैंने क्या किया है, गलती पता चल गई, फिर हमने उसको एक्सेप्ट किया। 3 स्टेप होता है, पहले तो ये होता है कि मुझे अपने आप को ये बोलना या ये एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझसे गलती हुई है। ठीक है, ये आपके पार्टनर कर रहे हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद कहाँ गलती हुई है, क्यों हुआ, उसका रियलाइजेशन करना, उसको सुधारना। ठीक है, उसके बाद लेसन हुए आगे बढ़ना और कुछ जेस्चर कुछ एक्शन बिल्कुल लेना जिससे वो गलती छुप जाए और नए तरीके से आप लोग आगे बढ़ जाए। अगर हम एक चीज़ को लेके जो हमसे गलती हो गई है उसको लेके बैठे रहे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आके आपको कमिटमेंट दे या उन्होंने जो भी किया उसके लिए माफ़ी मांगे, क्योंकि आप उनके साथ रहना चाहते हो, यू आर वेटिंग फॉर देम। ठीक है, तो वो पर्सन आ रहा है, आपका ही तपस्या बोल सकते हो, आपका ही वो पॉजिटिविटी बोल सकते हो, आपका ही वो प्यार बोल सकते हो। जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट में आ रहे हैं, जिन लोगों के पर्सन, वो लोग अपनी गलतियां मान रहे हैं। ठीक है, लेसन लेते हुए आ रहे हैं, आपके तरफ स्टेप ले रहे हैं, आपके तरफ जब भी वो स्टेप लेंगे कुछ जेस्चर करेंगे आपको लगेगा कि नहीं, अब ये पर्सन मुझे दुख नहीं देगा, अब ये पर्सन समझ गया है मेरा क्या वैल्यू है। ठीक है, तो फैमिली ओरिएंटेड माइंडसेट लग रहा है आपका भी और उनका भी। ठीक है, तो फैमिली में जो भी इशू था वो हट सकता है, या आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, उनके फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, तो वो भी कुछ हद तक सही हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? इंट्यूशन काम कर रहा है, जहाँ पे आप रुक गए थे वहाँ से वो वापस आ रहा है,
वहाँ से उनकी एक्शन दिखाई देगा। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा था, आपको लग रहा था बैठे हैं, अरे बैठे हैं तो कैसे चलेगा, वहाँ से आप देखेंगे एक्शन। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि एक्शन आपको देखने ज़रूर मिलेगा, लेकिन जिसकी पर्सन जो एनर्जी में है आपको उसी हिसाब से एक्शन देखने मिलेगा। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। और अगर आप जानते हैं, अगर ऑलरेडी शुरू हो चुका है वो एक्शन, तो आपको आपकी जवाब का सवाल का जवाब ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया कि आपके पर्सन एक्चुअली कौन से एनर्जी में है। अगर वो आपसे सच्चे प्यार करता है, अवेकन है, आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे। अगर जो भी प्रॉब्लम है मिल के सुधारने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, पॉजिटिव कम्युनिकेशन करेंगे। और जो लोग नहीं हैं अवेकन अभी भी, ठीक है, आप जुड़े हुए हो, आप वेट कर रहे हो, जानते हैं आप उनके लिए वेट कर रहे हो, फिर भी अगर वो नहीं आ रहा है, कोई एक्शन आपके उनकी तरफ से नहीं हो रहा है, अभी भी आपको अवॉइड कर रहा है, अभी भी गेम प्लान कर रहा है, अभी भी प्लेफुलनेस उनके भर भर के है, तो फिर आप उनके लिए आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपकी टोटल डिसीजन है, क्योंकि यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट इनफ। इसके बाद जिसके पार्टनर की एनर्जी ऐसे है, उनके लिए क्या आपको दुखी होना चाहिए, उनके लिए रोना चाहिए, उनको मैनिफेस्ट करना चाहिए, ये बिल्कुल आप पे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरह का एनर्जी आज मौजूद है। पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव, सुधार के आगे आने वाला एनर्जी, और एक नेगेटिव जो सब कुछ जानते हुए भी खुद को सुधारना नहीं चाहते, इसी वजह से उनको ट्रिगर की मिल रहा है ज़िंदगी में, उनके आसपास नेगेटिविटी बहुत बढ़ गया है और उसी में वो उलझा हुआ है, बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसी में वो एक बार इधर जा रहा है, एक बार जगल अप कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया है, थोड़ी दिन अपने आप को दीजिए तो पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर होगा कि आपके पर्सन एक्चुअल में क्या चाहते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करके, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखते हुए, खुद के ऊपर भरोसा रखते हुए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, खुश रहिए, सुखी रहिए, हमेशा पॉजिटिविटी, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस रखिए, ताकि आपके साथ डिवाइन का एक कनेक्शन जुड़े और आपको सही चीज़ चूज़ करने में मदद मिल सके। जय शिव शक्ति।